कोरोना का टाइम था 2020, हमने टमाटर दिल्ली भेजा था। वो साल हमारा गोल्डन साल था। फसल भी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर सोना करके हमने बीज लगाया था, चांदी कविता सीड वाले का बीज लगाया था। तो दिल्ली तक हमारा अब दिल्ली से मैं ऐसे बोलते थे, अब उसके आरती के फोन आते भाई जी वो कैसी क्वालिटी नहीं है। वो जो शीशी पहला 1,000 की थी, अब वो 1500 पड़ी। अब उसने मार दी शुंडी, 1500 पड़ी ने मार दी। तो बस ये इनका स्टंट है ये। अपग्रेड के नाम पे नए प्रोडक्ट आ जाते हैं बस, बाकी कुछ ठीक है। तो सूखा आपके इलाके में सूखा बोलने का मतलब समझ नहीं आया। कुछ कंपनी किस हिसाब से बोल रही है आपके पास तो पानी की कुछ नहीं, वही बोला था मैं यार भाई, पानी की यहाँ कमी नहीं है। जिन्होंने पहले साल टमाटर लगाए थे 1-1 फुट पे लगाए थे और झंबे में लगाए खुले ऐसे, इतनी दूर लाइन। अब पहले से सोच के चलती यार, पता नहीं सारा आधे सीजन में सूख जाएगा, पूरे सीजन चलेगा कि नहीं चलेगा। जी चलेगा। किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। आज किसान न्यूज़ जो है वो एक विशेष पहल लेकर आप लोगों के बीच में है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, मैं खेतों में खड़ा हूं और मेरे साथ किसान भाई भी हैं। हम एक नई पहल, नई शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि हमने जो है वीडियो स्ट्रीम में भी आपने कहा था, सोलन मंडी की अपडेट में पिछले कल, और हमने आप सभी साथियों से अपील भी की थी कि आप सभी साथी जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमें दें, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 9817727039, यानी कि 9817777039। इस नंबर को नोट कर लीजिए। और आप भी चाहते हैं आपके एरिया, आपके इलाके और आपकी फसल को लेकर जो है वो एक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की जाए, तो किसान न्यूज़ जो है वो नई पहल इस तरह की शुरू कर रहा है, जिसके माध्यम से हम किसानों से जो है उनकी फसल की अपडेट को लेकर जो है वो उनसे चर्चा करेंगे, और क्या नतीजे रहे, क्या रिजल्ट रहे, क्या उम्मीदें उनकी थी फसल को लेकर, और कितनी पूरी हो पाई है, क्या कमियां सीड में रही या क्या कमियां पेस्टिसाइड और खाद की बात करें तो उनमें रही। उन सभी बातों को लेकर हम ये रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं किसान भाई से मिलकर। किसान भाई के मन की बात हम इस रिपोर्ट के माध्यम से लेने वाले हैं। और इस वक्त मैं जो मौजूद हूं सोलन के साथ लगते देवठी क्षेत्र में, देवठी क्षेत्र की तोप की बेड़ पंचायत में मैं मौजूद हूं। और शील गाँव जो कि जाना जाता है टमाटर की बेटर क्वालिटी के लिए, किसानों की बेहतर ग्रेडिंग और पैकिंग और वजन के लिए। तो जैसा कि आप सोलन मंडी में भी देखते हैं, हमारे आड़ती भाई जो है हमेशा तारीफ करते हैं शील के किसानों की, कारण कि इनके जो टमाटर है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, और इसके अलावा इनकी जो भर्ती होती है वो बहुत अच्छी होती है, ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। और इसी वजह से आपने देखा भी होगा शील के माल के लिए जो है व्यापारी भी बड़ा खुश रहता है। तो चलिए फिर आज सीजन में जो है वो टमाटर की फसल को लेकर हम ये विश्लेषण करने वाले हैं कि इस बार जो है वो शील के किसान भाई हमारे साथ यशु भाई हैं, यशपाल पूरा नाम है यशपाल शर्मा, और इनसे हम जानेंगे क्योंकि इनका 80% से ऊपर सीजन जो है वो निकल चुका है। कितनी फसल इन्होंने टमाटर की लगाई थी, क्या क्या सीड लगाया था, और उस पे जो है प्रोडक्शन क्या इनको आई है, क्या लागत इनको पड़ी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम साझा करेंगे। और आप सभी साथी भी अगर अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की, या अपनी फील्ड की, अपने टमाटर की या शिमला मिर्च की, गोभी की या फिर बीन की, किसी भी फसल की आप प्रोडक्शन को लेकर, बीज को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं किसान न्यूज़ के साथ, तो मोबाइल नंबर मैं दे चुका हूं आपको, आप उस पर हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप पे आप अपना डिटेल्स भेजिए, अपना नाम, अपना गांव, अपना मोबाइल नंबर जरूर भेजिए, ताकि आपके क्षेत्र में आकर भी हम इस तरह की कवरेज कर सकें। तो यशु भाई पहले तो आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद जी यशु भाई, पहले तो ये बताएं आपने टमाटर के कौन कौन से सीड लगाए हैं? हमने लगाया था मानिक, सिनेजेंटा का मानिक, सेमनीज का मानिक था जी, वेलकम सीड का 1284 जी, और जी एक तोहफा था। और टोटल कितना सीड आपने लगाया था? 18 पैकेट। 18 पैकेट। मतलब कितने प्लांट्स आपने जो है वो खेतों में लगाए? 20,000 के लगभग। चलिए, और यशु भाई थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा किसानों को जागरूक भी करना चाहते हैं। आपने जितना भी सीड लिया उसकी बिलिंग ली? हाँ, मैंने कैश लिया ये सूरी से जी, और पूरी बिलिंग पे सारा, पूरी बिलिंग के साथ। तो किसान भाइयों, सबसे पहला काम आप सभी साथियों का यही होना चाहिए, बिलिंग जरूर ले, क्योंकि आपके टमाटर में सीड में कोई दिक्कत आती है तो कल के लिए आप हकदार होते हैं क्लेम के। तब अगर आप टमाटर का जो सीड लेते हैं उसकी आप बिलिंग भी रखते हैं, और कोई कमी उसमें निकलती है सीड में, कंपनी लेवल पे कोई कमी निकलती है, तो आप तभी हकदार होंगे क्लेम के, अगर आप बिल साथ में रखेंगे, नहीं तो बहुत सी दिक्कतें आपको आएंगी। तो यशु भाई, टमाटर जो है आपने 3 सीड बताए, मानिक और इसके अलावा तोहफा 1284। तो तीनों में प्रोडक्शन कैसी रही अभी तक? कितना आप 20,000 का जो है वो प्लांट्स में प्रोडक्शन कितनी ले चुके हैं? कितनी फसल आपकी अभी भी रहती है? 80% तो निकल गया हमारा। 80% निकल चुकी है। 20,000 प्लांट्स 2,000 क्रेट टारगेट होता है, वैसे तो 120 सोच के चलते हैं। 100,000 में 120 क्रेट टमाटर का जी निकलना चाहिए। चाहिए। पर अब
बीज में नहीं है वो पंडी ना बात, तो उस वजह से सब 100 तो लेके चलो ही, कोई बीमारियां भी अब कुछ स्ट्रांग हो गई है, एक्स्ट्रा स्ट्रांग। हाँ, थोड़ा वेदर कंडीशन का भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट, क्योंकि बारिशें पहले नहीं हुई, देरी से हुई, फिर एक साथ हुई तो उससे एकदम से एक साथ हुई जो उसका नुकसान हुआ। जो ना देरी से हुई उसका क्या, हमारे यहाँ पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। जी, आपकी बेल्ट प्रोडक्शन टमाटर की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी वैसे ही मानी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इलाका जो है पहले हिमसोना वैरायटी काफ़ी लगाता था, और हिमसोना खैर आपका इलाका नहीं पूरे हिमाचल में काफ़ी लगता था, आज की डेट में वो ना के बराबर दिखता है, आज की डेट में दूसरी वैरायटियों ने जगह ले ली है, क्या वजह रहती है? साइज इनका सबसे मेन वजह, जी। जो हिमसोना का ये सख्त जितना भी टमाटर जो है ना हिमसोना, वो सख्त है, वो जो पकड़ वाला टमाटर है ना, जी। उसमें साइज जौन सी भी कंपनी का बीज लो वो सारे हर एक उसमें साइज मरा हुआ, साइज मर गया उसका। अब जैसे टमाटर का साइज होना चाहिए 70-80 ग्राम का, बहुत बीज हो 2 हो, अब देखो ये क्या है 70-80 ग्राम, 20 ग्राम भी वेट नहीं आ रहा इसका। अगर यही 70-80 ग्राम का होता तो 120 टारगेट अचीव्ड। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है क्या कमी आप मानते हैं? पहले तो हिमसोने पे हमने बात की, तो ये बताइए हिमसोना आज भी पहली पसंद है किसानों की? हाँ पहली पसंद है, हमारी भी पसंद अगर है। कमियां- अगर साइज हम तब भी लगाते हैं, तब भी हम फंसे हुए हैं इसमें। जी। तब भी हमने देखो अभी भी जैसे 18 पैकेट लिए थे मैंने, तो सिर्फ 3 ही तोहफा लिए थे, बाकी मानिक और 1284 दोनों हिमसोना, यही इसी में ये फोकस किया था अभी। ओके। हाँ, कैल्शियम बोरोन सब कुछ पहले से ही सोच के रखा था, भी मैंने इतना डालना ये मैं तो पहले ही खरीद लिया था। मैं खाद लेने गया, मैंने बाल्टियाँ बुल्टियाँ सब ले जानी, मैंने पहले ही घर में आ जाएगी तो डाली देंगे हम इसको, फिर डाली देंगे, डाली हमने अच्छा रहा, इतना नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, पर तब भी कुछ कुछ कमी हो ही जाती है इसमें। क्या लगता है आपको? आपने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें की, और आपको गाइडेंस किससे मिली? कोई गाइडेंस भी ली आपने? अब 22 साल का एक्सपीरियंस जी, अपने आप में गाइड है। हाँ गाइड है। 22 साल हो गए टमाटर की खेती करते करते। जी। अब 22 साल का एक्सपीरियंस है ये। हर एक कंपनी को हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सब हर एक हमने सब कंपनी का, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि आता है इनका जो पहला 2 ग्राम का पैकेट जी। सैंपल, हर एक कंपनी का सैंपल लगाया हुआ हमने। ओके। ज्यादातर कंपनी वाले आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट है टमाटर के लिए। थोड़ा इस साल तो गर्मी तो आपको पता है, पर तब भी कुल मिला के तब भी हमारे हम गाँव ने तब भी पैसे बना लिए, जी। कुछ टमाटर मंडी को भेज दिया। क्योंकि कहीं कहीं देखते थे तो अब चले हुए, जैसे हमारे मंडी जाते हैं हम लोग, नया चला हुआ तो अब चला हुआ उनका। हमारा तो 11 जून से मंडी स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मंदा रहा था, बाकी तो बाकी रेट अच्छे दो थे। चक्कर बस जी। हमारे को बस समझो भी 100-150 से शुरुआत हुई थी, और चौथे चक्कर में 600-700-800, 500 में तो 1000 आ गया, 1000 तक आ गया था। ऑन एन एवरेज एक प्लांट क्या प्रोडक्शन देता है? आपको क्या लगता है कितना किलो टमाटर निकलता होगा एक पौधे से? स्वस्थ पौधा 2.5 से 3, 2.5 से 3 kg। सारे प्लांट्स में यही एवरेज आती है या किसी में अच्छी आती है? जैसे ही है ना अभी, अब यहाँ धूप है, अच्छा है, टेम्परेचर ठीक है। अभी हमारे खेत है, गाँव के है, पेड़ भी चाहिए, ये भी चाहिए, घास चारा, कुछ डंडे डंडे, कुछ माड़ा मोटा छावड़ छाऊ जी जी। उसके लिए पेड़ भी चाहिए। अब एक एक्स्ट्रा पेड़ है, सारे एक्स्ट्रा पेड़ है ये, और तब भी है, इसकी जरूरत है, खेत रोकने के लिए भी चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल खेत बिल्कुल। रोकने के लिए तो फिर जैसे इसके नीचे आएंगे तो ये कहाँ देगा, ये तो 1 किलो 500 ग्राम ही देगा, और जो स्वास्थ्य में वो बिल्कुल उसमें वो 3-3.5 भी दे देगा। जी। अगर उसको फुल सी जगह खुली है तो अब तो बीज में ही कमियां हो जाती ना पहले से ही, तब बीमारियां शुरू से जड़ से लग जाती बीमारी, तब आदमी घना पहला शुरू में जब हमने पहले साल टमाटर लगाए थे 1-1 फुट पे लगाए थे, और जंबे में लगाए खुले ऐसे, इतनी दूर लाइनें। अब पहले से सोच के चलती यार, पता नहीं सारा आधे सीजन में सूख जाएगा, पूरे सीजन चलेगा कि नहीं चलेगा। जी जी। अब चलेगा या आधे में रुक जाना ये, तो फिर अब डर हो गया ना, अब लग गए टमाटर सूखने। जी। हमारे इस साल हमारे अपना पहली बार मानी के सूखा, तो हमने कंपनी वाला आया था यहाँ पे, कंपनी वाला सेमनीज वाला आया था, बोलो जी ये लो एलिवेशन के लिए नहीं है जी, हाई के लिए है यार, मना भाई सेब थोड़ी ना लगा रहे हम। तो वो मतलब अपने सिर के ऊपर से उसने झाड़ा बस, बाकी उसने ऐसा नहीं बोला, उसने मार को भी ये करो। दवाई वाला ने बोला भाई ये रुक गए तो बीमारी तो खैर रुक गई, मार दवाई मानी कोई पहली बार तो लगाया नहीं था? पहली बार ही। अच्छा, पहली बार लगाया। हाँ, मंडी में देखा था ना हमने, भी काफी बड़ा हिमसोना, जी। बड़ा थोड़ा वजन ताजा हिमसोना दिखे ना तो चलो 1 पैकेट लगा देंगे, जाना जाए 1 पे 1 क्या, फिर 1-2 प्लॉट लगा दिए, ठीक है। सूखा आपके इलाके में सूखा बोलने का मतलब समझ नहीं आया, कुछ कंपनी किस हिसाब से बोल रही? आपके पास तो पानी की कुछ नहीं, वही बोला था मैं यार भाई, पानी की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन इस बार तो इतनी गर्मी पड़ी, 5 दिन में बेड भरते थे, 5 दिन बाद बेड भरने हमने पानी के, तो मैंने इससे ज्यादा पानी तो भाई मेरे को लगता कोई यार
पंजाब हरियाणा में नहीं देते होंगे इतना पानी जितना हमारे इस बार लोगों ने दिया। जी। भी चल भाई बचाते, गर्मी थी और फिर उस टाइम फ्रूटिंग का टाइम भी था और फिर धूप की वजह से ना जैसा फूल लगा था ना वैसे नजदीक नजदीक सेटिंग भी बन रही थी तो फिर उसके वो ठीक बन रहा था। कंपनियां बहानेबाजी लगाती हैं कई बार। उसने बहाना मारा, वो मैंने उसको भी बोला था भाई से अगर एलिवेशन देखने लगेंगे ना हम भी 2000-3000 तो फिर तब तो मना मेरे भाई टमाटर में थोड़ी ना एलिवेशन चलती है। नहीं, दिखती बात है, हिमाचल है, पहाड़ी इलाका है, प्लेन तो है नहीं कि यहाँ पे एलिवेशन भी 5000 हम भाई ये मानिक होता है ना ये अभी हम इसको ना जैसे हमारे यहाँ 4500 5000 से ऊपर वो करते हुए इसको मना यार ये तो बहाना हो गया तेरा। मैंने सजा बोला उसको तेरा बहाना हो गया तेरा रहने दे, सूख गया तो सूख गया तब क्या हुआ, वो तो चल बिल्ट है बोलते हैं कंपनी वाले भी बिल्ट है इसमें। अब ये उसने मेरे को बोला था बीज वाला बोला था मेरे को पहला भी भाई जी बिल्ट है इसमें। मना यार सूखा नहीं आज तक कोई टमाटर नहीं तो बस बोलो क्या पता चल पड़ेगा बताओ। मना ना चल मतलब ये कंपनी हमने कोई वो नहीं दिया फिर हमारे भी थोड़ा सूखा वो 100-150 पौधा उसने हमने उसे ड्रिंचिंग करके वो रोक दिया वो। फिर अब तो नेट में सब कुछ आता पता फिर नेट में थोड़ा वो किया अभी अच्छा जी ये डालो भाई ये डालो इसमें। फिर कुछ दवाई वाले ने दे दिया, एक शर्मा जी ने स्प्रे दे दी, एक वो हमने अपना फोन में से देख के एक और करके वो रुक गया वो वही 100-150 पौधा सूखा भी नहीं वो भी सूखा वो बस ऐसे ही हुआ वो रुक गया वो। मतलब वो जब बारिश हुई तो खड़ा हो गया, धूप लगी तो सो गया, बस उसका ये था। उसमें उससे ऊपर मतलब प्रोडक्शन वहाँ रुक गई उसमें उसमें फूल नहीं आया, वो ऊपर नहीं बढ़ा, वो बस वहीं रुक गया वो। बीमारियां क्या क्या रही इस बार, किस बीमारियों ने परेशान किया? बीमारी सबसे बड़ी तो मैं आपको बताऊं टमाटर में शुंडी है सबसे बड़ी बीमारी, बहुत पैसा खाती है हमारा हम लोगों का। अब आपको बताऊं फिर दवाइयाँ जो है ये असर पता नहीं अब असर नहीं करती कि क्या नहीं होता। जो दवाई हमने यार 2-3 से 8 साल पहले ही आई होनी शुंडी मेरे आइडिया से। कितने साल हुए उन्हें 10 ही हुए उन्हें अमेरिकन शुंडी। हाँ अमेरिकन शुंडी। दूसरे साल दवाई आ गई कोराजन। अब आज की डेट में शुंडी के ऊपर कोराजन करो तो मरती नहीं है रेजिस्टेंस बढ़ गई है। फिर अब हर साल फिर नई कंपनियां निकालती नहीं दवाई। फिर भाई ये 100 रुपए का पंप पड़ना था इसका अब 150 का पड़ेगा भाई। जब आपका 150 से बड़ा पंप है अब वो जो शीशी पहला 1000 की थी अब वो 1500 पड़ी। अब उसने मार दी शुंडी 1500 वाली ने मार दी तो बस ये इनका स्टंट है ये अपग्रेड के नाम पे नए प्रोडक्ट आ जाते हैं बस बाकी कुछ नहीं। ये इसका ये उससे प्राइस रेंज भी बढ़ जाती है। बस वही है हमारे को तो बस वही रेंज। अब पहला 100 रुपए का पंप था शुंडी का अब 150 का हो गया। ये तो 100 रुपए में शुंडी मर जाती थी पिछले साल 100 रुपए में बिल्कुल मरी कोई वो नहीं था। इस बार तो मरी नहीं पता नहीं फिर किसी को फिर हम सबको पूछा हमने साइंटिस्ट काफी लोग रहते चले हुए साइंटिस्ट भी आते कई भाई हम नौनी से आ रहे हम एक दिन पलो भाजी हम पालमपुर से आ रहे हैं। मैंने भाई तब क्या देखने आ रहे हैं आप? बोलो भाई आपके टमाटर में क्या वो है? मैंने भाई ये है शुंडी बनाई है वो शुंडी के लिए आए हुए थे वो जी शुंडी के ऊपर हम वो कर रहे हैं कुछ और हम आपको बताएंगे फिर इसके बाद। ठीक है जी अब ये हमारा नंबर है ले जाओ और करो या आप भी करो कुछ इसमें। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटीज हमारे पास पालमपुर यूनिवर्सिटी है हमारे पास नौनी यूनिवर्सिटी है उनका कितना सपोर्ट किसानों को मिलता है? या किसान कितना सपोर्ट के लिए उनके पास जाता है? टमाटर में तो नहीं हमको कोई नहीं जाता उनके पास। हम लोग हमारे यहाँ से समझ लो तुम हाँ सेब सूप के लिए फल फूल के लिए ये जैसे पलम पुलम हो गए वो इनमें भी अब यहाँ हमारे यहाँ हो नहीं रहे। इसमें अब लगी बीमारी मतलब लगी खेतों में भी कुछ कमियां लगी मेरे ख्याल से होने जैसे केमिकल बोलते भी केमिकल गोबर हमारे हम तो बहुत खर्चा करते हैं इसके ऊपर। गोबर के ऊपर तो आप समझो भी हर साल हर एक प्लॉट में गोबर पड़ेगा ही पड़ेगा। अपनी साइड से हमने कोई कमी नहीं रखी हुई। अब ये जो है ये बीज क्योंकि हम आपको अपनी बात हूँ ना 2002 में मैंने पहला सीजन लगाया 1500 डाली से शुरुआत की तो अच्छा हुआ यार। 1500 डाली में समझो आप भी 300 क्रेटें भी नहीं कर सकती थी। फिर 2002 के बाद 2003 में हमने फिर 1500 से एक खेत से फिर हमने पूरे में आ गए मतलब ये अब भी चल थोड़ा सा 2-3 हज़ार लगाते हैं। मेरे को याद है भी यहाँ नीचे हमारे इधर नीचे खेत प्लाट है तो हमने पहला सीजन इसी में लगाया था बिना पानी का और मतलब ऐसे ही बनाया था हमने वो प्लास्टिक का टैंक बस खोद के प्लास्टिक डाल के उसमें पानी स्टोर करके क्योंकि जो ज्यादा उस टाइम जरूरत नहीं होती थी इतनी। फिर लोग टमाटर भी कम लगाते थे थोड़ा कुछ और मक्की मुक्की कुछ और के ऊपर था अपनी जरूरत की चीजें ज्यादा लगाते थे। अब तो खैर चलो टमाटर से ही जरूरत की चीजें पूरी है। बिल्कुल सब टमाटर सबसे बड़ी कैश क्रॉप है हमारे सोरन वालों की। अच्छी भी है सोरन के लिए बहुत बढ़िया है। फिर मैं उस टाइम हम उसमें से 240 क्रेट तो हमने मंडी को बेचे थे 1500 प्लांट में। हाँ 1500 240 बेचे थे और
100 क्रेट तो कम से कम बोलता मैं, बल्कि हमारा तो भाई से बोलता था भैया 1 क्विंटल ऊपर ले जाते हम, 1 नीचे ले जाते थे। मतलब देख ले भी कितना था पर जी कितना था। वो भी था ये सनसीड 7711, उस टाइम सनसीड 7711 होता था और एक रक्षिता होता था जी हाँ, वो 2 लगाए थे हमने उसमें, उस प्लॉट में 2 पैकेट लिए थे, 2 ही बीज डाल लाए थे। तो इतना फल लगता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। 15-20 दिन की स्प्रे, इतनी मतलब ठंडा बहुत कम 2-3 बार स्प्रे होती थी। 15-20 दिन की बात नहीं, स्प्रे तो चलो हमने तभी तो उसी साल तो सीखा हमने ये कि भाई ये स्प्रे करते रहो इसमें और ये चलते रहेंगे। 15 अगस्त को तो दिल्ली से हिसाब करके आ जाते थे वापस। 15 अगस्त को तो पूरा खत्म हो जाता था। अब 15 अक्टूबर भी जा सकता है अगर थोड़ी सी बाद में सारी जैसे तुरान में थोड़ा सा हो जाए ना, थोड़ा हल्का हल्का, इसमें अब तुरान होएगा। आप देखो, आपको बताऊंगी जब आ जाए, जब पत्ता लग गिरी ना तो सारा ही पक जाएगा। तब तो तगड़ा ही पकेगा। एक टाइम होता है इसका भी। आज इतने एरिया में फसल में चूर हुई भी वो निकल गया, तो उस टाइम थोड़ा स्प्रे में अप डाउन होता। फिर कुछ भगवान मौसम में अब 9-10 दिन बारिश हुई। अब तो क्लाइमेट का भी बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क आ गया है। 2000 की बात करें तो बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है, टाइम से बारिश होती थी, टाइम से जी धूप अच्छी लगती थी, सारी चीजें थी। मई के इस बार तो मार्च में टमाटर लगाया, मार्च में बारिश नहीं, अप्रैल में बारिश नहीं, मई में बारिश नहीं, जून में बारिश नहीं। मेरे ख्याल से बारिश हुई थी 3-4 जुलाई को हमारे यहाँ पे। 4 महीने तो बिल्कुल कड़क सूखा लगा था। तो फिर इस ऐसा कहाँ होता था। तो ये भी एक समस्या रहती है, मुझे लगता है जो बीमारियां बढ़ी हैं या फिर दिक्कतें जो बढ़ी है इस सीड में, ये भी एक समस्या हो सकती है। वेदर कंडीशंस हमारी बदल रही हैं, वो भी हम ये टेम्परेचर 1-2 डिग्री ऊपर बढ़ा है मुझे लगता है। क्योंकि सोलन में 2000 की बात करें तो शायद 38 से ऊपर बहुत कम टेम्परेचर निकलता था। अब की बात करें तो अब 40 से ऊपर टेम्परेचर निकल जाता है। इस बार तो पक्का 40 से ऊपर निकला होगा। बहुत लंबा टाइम, मतलब ये 1 महीना तो पूरा 35-40 ही तपा होना। जी बिल्कुल। ये बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है उस टाइम। बाहर हम सिंचाई करते, फिर हमारे कूल है ना तो बारें लगती है इसमें, बारी होती है इसमें गाँव में। अब इसमें अब जैसे हमारे यहाँ पे कूल है तो फिर टैंक टूंक की इतनी जरूरत नहीं होती है। अभी इस साइड तो चलो खैर थोड़ा कम है ना पानी, फिर थोड़ा ज्यादा एरिया है तो यहाँ पे टैंक है, लाख लीटर के सबके टैंक है। तो फिर हो जाता है उससे एरिया कवर, फिर पानी उतने में पानी आता है, फिर टैंक भरा हो जाता है। निचली साइड को जो सड़क से नीचे को है वहाँ पे बड़ी कूल है, एरिया कम है तो पानी भी ज्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे 4-5 दिन की सिंचाई कूल से अगर किसने करनी हो तो 4-5 दिन की आराम से कर सकता है वहाँ पे। वैसे इतने सालों में आपने कितनी वैरायटियां टमाटर की अभी तक लगाई हैं और कौन सी बेस्ट वैरायटी आप मानते हैं? भाई देखो, कोरोना का टाइम था 2020, हमने टमाटर दिल्ली भेजा था। वो साल हमारा गोल्डन साल था। फसल भी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर सोना करके हमने बीज लगाया था, चांदी कविता सीड वाले का बीज लगाया था। तो दिल्ली तक हमारा अब दिल्ली से मैं ऐसे बोलता था, अब उसके आरती के फोन आते भाई जी वो कैसी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं बनती। फिर उसके बाद वैसा नहीं, उसके बाद वो बीज नहीं लगाए हमने, उसके बाद वो बीज लगाए उससे अगले साल। उस टाइम तो उन बीज वालों की कमी थी, क्योंकि उस टाइम तो हर एक साल में तो इतना वो आनंद था भाई, वो इतना भारी फर्क है उस टाइम तो। वो तो उस टाइम बातें थी। फिर इतनी गुड़िया, फिर इतनी गुड़िया पक जानी, उसमें पता नहीं क्या हुआ उसको, बीज को ही कुछ हुआ। खेतों को तो हम बोल नहीं सकते अभी खेतों में कुछ हुआ। इतनी यूरिया भी हमारे गाँव में नहीं करते लोग, इतना यूरिया का बस वही जब जरूरत होती है उसकी तभी पर डालते हैं। अदरवाइज तो देखा ना इतनी बोरी इतने करते यू, उसके ऊपर थोड़ा गोबर और ऑर्गेनिक खादे, वो बाल्टी बुल्टी वाली खाते होती है उसको ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे न यूरिया तब समझ गए लोग ना थोड़ा एक बार से, मतलब जैसे शुरू में हमने यूरिया डाली थी तो उसके मुकाबले हमने किया। अब तो देखा ना हमने भी लगा भी शौका लगना है खेतों में, गोबर की जरूरत है और हमारी यूरिया जो है ये लग गया हमारे खेत को खाने। फिर वापस खेत लगाने ले आना पड़ने भी खेत, तो छोड़ दिया फिर यूरिया को। फिर चलो यूरिया छोड़ो और कुछ और करो। तो फसल तो अच्छी है, फसल तो ठीक है, नहीं फसल में तो कुल मिला के सबकी एवरेज आई जाएगी इसमें। तो अगले साल भी यही 3 सीड लगेंगे या कोई और सीड की तैयारी? ये सूखने वाला मानिक को तो मना ही कर रहे सब, जब कंपनी वाले मना कर गया अभी यहाँ पे होएगा नहीं, तो फिर हमने क्या कल को फिर बोल देगा हमारे को, अगली बार को हम फिर बोलेंगे भाई यार सूख गया, मान लो चलिए तो भगवान का शुक्र हुआ। अभी 9 पैकेट थे मेरे पास उसके, तो 9 पैकेट का मतलब कम से कम 9000 सीड तो आप रखो इसमें। 9000 सीड थे, मतलब मेरा तो आधा सीजन है, किस्म से आधा बीज तो वही था मेरा। अच्छा, तो पर क्या ना बोलने को तो नुकसान भी हुआ है किस्म से? नहीं वो तो बस 100 होता है, वही वो बस एक ही बस 100 ही इतना एरिया में स्टार्ट ही हुआ वो। अच्छा। वही रुक गया वो। ठीक है। वो चाहे दवाई से रुका चाहे जो जैसे भी रुका, क्योंकि वो जो जैसे साल शुरू में था ना तो पकड़ थी हमारा टमाटर लोगों से 300-300 रुपये ऊपर बिकता था। 300-300 रुपये। और इन तीनों में बेस्ट कौन सा मानते हैं? ये हम बेस्ट अगर पकड़ के मानते तो मानिक बेस्ट। मानिक है।
पर इसको छोड़ के फिर 1284 फिर अगले साल कोई और। वैसे भी जबरदस्ती लोअर एलिवेशन पे नहीं लगाना चाहिए, अगर ठीक है चलो बोलते हैं मान गए थे उसके बाद हमारे सबने जितने भी लोग हैं सब मना कर रहे थे कि नहीं लगाना, तब सूखने का हो गया तो फिर क्यों नहीं लगाना, जी। तब क्यों करना हमने, तभी इसको छोड़ देंगे भी हम। पेस्टिसाइड पे आते हैं, आपको क्या लगता है पेस्टिसाइड्स को लेकर क्या अनुभव आपका रहा है, दवाइयाँ कितनी कारगर होती हैं, और रेट को लेकर बात कर लें तो रेट हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो किसानों के लिए कितनी मुश्किल होती है उससे जब रेट बढ़ते हैं। टमाटर के रेट की बात करें तो देखिए इस आज के टाइम में इस वक्त कितना पिट रहा है टमाटर, जो नई शुरुआत कर रहे हैं सीज़न की, तो उनके लिए तो ये इस रेट में नए टमाटर को भी बचाने के लिए स्प्रे करना और ये सारी चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता है। भाई देखो किसान हैं, फसल तो बचानी पड़ेगी, हमारा तो चलो एंड हो गया, पर जैसे जब हमने शुरुआत की थी ये 150 रुपये का रेट, आज तो चल 300 बेचा, हमने 150 रुपये का रेट बेचा, तब भी घर में आके स्प्रे किया जी, क्योंकि लंबा चलना हमने 3-4 महीने में, अगर हमारे को 1 महीना भी रेट का मिल गया ना जी, तो फसल होनी चाहिए अपने पास, और फसल अच्छी है तो बिक जाता, फिर वो आ जाती है एवरेज आ जाती है, आ जाता है 3 महीने में कहीं ना कहीं एवरेज बन जाती है। कहीं अगर 1 महीना भी शुरू का मिल जाए 1 महीना, या लास्ट का मिल जाए 1 महीना, अगर तो मिल जाए ना बीच का, तब तो ना बहुत बढ़िया हो जाता है, हाँ तब तो उसको बोलते हुए चल, या फिर पिछला साल मिल जाए, हाँ, पिछला साल मिल जाए। फसल भले ही नहीं थी लेकिन एवरेज अच्छी आ गई फिर भी, और ये सभी के लिए था फसल। मैं अपने घर की भी बात करूँ तो हमें भी बड़ी दिक्कत हुई, बरसात से 100-150 ग्रेड कम से कम नीचे नाले में। पिछले साल हमने पिछले साल, इस साल से ज्यादा था टमाटर हमारे पास, हमारे पास पिछले साल था 22-23 हज़ार, तो 23 हज़ार में हम जैसे 23 हज़ार में सोच के तो ये चलते फिर 2500 ग्रेड निकालेंगे भी, तोहफा लगाया था हमने पिछले साल 1284, और तोहफा बहुत था, 1284 के 2 या 3 पैकेट थे, बाकी सब तोहफा था। तो फिर पिछले साल तब वो तो भाई ये तो कुछ हुआ नहीं, साफ ही नहीं रहा उसको भी। खैर हमारा थोड़ा क्लाइमेट के ऊपर बोलते ना, अगर बारिश ज्यादा होगी ना हमारे यहाँ पे तो अब देखो जैसे ये ज्यादातर ऐसे ही रहता है मौसम, इतना हुई, अब सुबह तेल पड़ेगी तो फिर भाई हमारा तो बहुत पड़ती है, हमारा तो 9-10 बजे तक खेत में घुसना नहीं है आजकल, बहुत यही नदी से पाली साइड वालों को थोड़ा सा वही क्षेत्र वाले हैं, वही क्षेत्र हमारे तो यहाँ गिरता ही होएगा, मार्च वाला ही टमाटर। हाँ चलिए यश भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपने अभी तक कितने क्रेट्स निकाल लिए हैं इस साल? जी इस साल तो 2000 हो गए हैं। हाँ 200-300 और है जी, थोड़ा ही है, मतलब 110 क्रेट की एवरेज आ जाएगी आपके 1000 प्लांट पे। हाँ हो जाएगा इतना जी। और खर्चा जैसे 20,000 डाली पौधा है तो खर्चा इसमें ये देखो आप 2 लाख तो सिर्फ पेस्टिसाइड ही है 2 लाख नेट, अभी आज ही 1 लाख तो बनाए। और गोबर भी खरीदते होंगे या फिर अपना ही? गोबर भी थोड़ा खरीदना पड़ता होगा, गोबर खरीदते हैं ऑफ सीजन में, लहसुन के लिए जी, बाकी टमाटर के लिए तो कर लेंगे अपना हो जाता है। चलिए वो लागत बच जाती है। खाद पे भी खर्चा काफी आता होगा ना, खाद तो इतनी 3 बोरी यूरिया 12 मतलब 14-15 हज़ार, खाद थोड़ा कम ही इसमें, इतना नहीं, बस इतना नहीं फंसना है, गोबर डालो। पेस्टिसाइड भी तभी मजबूरी में यूज करना पड़ता है, मजबूरी नहीं है आपको, मैं बोल रहा भी लग जाए, अब देखो अगर चला हुआ होता स्प्रे चली होती तो क्या पता और ऊपर को आ जाता है, और आ जाता ऊपर। अब इतनी हिम्मत ही नहीं है, 300 रुपये में किसने करना है, इतना वो करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। फिर हम लास्ट भी तो है ना, अब एक धूप लगी, अब हमारे पौधे बूढ़े हो गए अब ये चलिए खेत को भी आराम चाहिए, खेत को भी आराम देना जरूरी है। आराम क्यों बोलो जी, अगर खेत 12 महीने हरा रहेगा तो फिर तब सरकारी नौकरी फेल। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए यशु भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और हमारा मकसद यही था कि एक जेन्युइन एक्सपीरियंस हमारे किसान भाई शेयर करें। शुरुआत आपसे हुई है और बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और बहुत मज़ा आया आपकी बातचीत सुनकर, और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को भी बहुत आनंद जरूर आया होगा हमारी ये बातचीत सुनकर। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और मेरा मोबाइल नंबर एक बार फिर बोल देता हूँ 9817727039। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। और आप जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये फसल विश्लेषण हमारा है, और किस तरह का रहा है ओवरऑल सीजन, उस पर ये हम सारी जानकारी चर्चा किसान भाइयों से करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको फेसबुक से अगर हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, किसान न्यूज़ सोलन टाइप कीजिए, और वहां से आप अपडेट्स नोटिफिकेशन हमारे जो है वो सभी वीडियोस के या रेट लिस्टों के ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।